क्या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी यूज़ किया जा सकता है? क्या ऑन ग्रिड सिस्टम को ड्यूरिंग लोड शेडिंग इस्तेमाल करने के लिए हाइब्रिड अटैच करना ज़रूरी है? क्या हाइब्रिड सिस्टम विदाउट बैटरीज भी चलाया जा सकता है? क्या विदाउट ऑन ग्रिड इन्वर्टर, विदाउट हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर सिस्टम को चलाया जा सकता है? ऐसी बहुत सारी मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सोलर सिस्टम को विदाउट ऑन ग्रिड इन्वर्टर, विदाउट हाइब्रिड इन्वर्टर, विदाउट ऑफ ग्रिड इन्वर्टर चलाया जा सकता है। ये जो सिस्टम है, ये कम्बिनेशन है ऑन ग्रिड इन्वर्टर का और उसके साथ एक डिवाइस लगी है। वो मैं नीचे जाके आपको बताऊंगा कि वो डिवाइस क्या करती है। वो डिवाइस इस सिस्टम को ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी चलाएगी। ये सिस्टम कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसके टोटल 18 पैनल हैं। उनमें से जो 14 पैनल है उसकी एक स्ट्रिंग बनाई गई है, 4 पैनल्स की एक स्ट्रिंग बनाई गई है। उसके बनाने के 2 पर्पज़ हैं। 14 पैनल की स्ट्रिंग को हम ड्यूल यूज़ करेंगे जब हमने ऑन ग्रिड इन्वर्टर चलाना होगा। एक चेंज ओवर से हम वो स्ट्रिंग अटैच कर देंगे ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ, और जब हमने ऑन ग्रिड इन्वर्टर नहीं यूज़ करना होगा ड्यूरिंग लोड शेडिंग, हम उसको चेंज कर देंगे और उसको उस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देंगे। वो डिवाइस विदाउट बैटरीज ड्यूरिंग लोड शेडिंग हमारा सिस्टम चलाती रहेगी। ये सिस्टम बेसिकली डिज़ाइन किया गया है एक छोटे से एक कारखाने के लिए, और ये कारखाना मौजूद है एक गांव में। आप कल्चर देख सकते हैं यहाँ का। ये चावल की फसल है। इसके बाद आप देखेंगे तो वो चारा है, मतलब ये प्योरली एक गाँव है। यहाँ पे एक छोटा सा कारखाना लगा हुआ है जिसके अंदर सर्जिकल की मशीनरी है। उस सर्जिकल की मशीनरी को चलाने के लिए यहाँ पे 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया गया है। ये जो मशीनरी है ये 3 फेज मशीनरी है। 3 फेज की 2 HP की यहाँ पे 8 मोटर्स हैं। हम इसको वापडा प्लस सोलर की शेयरिंग से चलाएंगे। एक 10 किलोवाट का हमने सोलर का इन्वर्टर यूज़ किया है। हमने एस्ट्रोनर्जी की N टाइप बाईफेशियल प्लेट्स यूज़ की हैं। ये वापडा की शेयरिंग के साथ चलेगा, बट जब लोड शेडिंग होगी तो ये आप लोग जानते हैं कि लोड शेडिंग के दौरान ऑन ग्रिड इन्वर्टर काम नहीं करता। हम उस ऑन ग्रिड इन्वर्टर को बाईपास करेंगे और इस सोलर सिस्टम को एक डिवाइस पे चलाएंगे। जिनका ये सिस्टम लगा है उनका नाम सरफराज अहमद है। हम उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या फीडबैक है सिस्टम के बारे में। मैंने भाई जाना बड़े ने किया कि 3 फेज कनेक्शन नहीं चलना। भाई जान ने 3 वजाहत साहब ने 3 फेज कनेक्शन चला के दसिया। लाइट तो बगैर भी लाइट के होंगे भी सारे उन्होंने मोटर चला के दसिया। तो मैंने बड़े तरह देने गए, इन्हें पैसा भी ला के तेरा काम नहीं चलना। अल्लाह के हुक्म नाल अल्लाह पाक ने चलाया। वजाहत साहब इतने मौजूद ने मेरे को, इन्हें चला के दसिया हर चीज़ दसी। और बगैर बैटरीज के, बगैर बैटरी भी चला के दसी है, तो सारा कुछ क्लियर करके दसिया। मिठाई मेरा ख्याल है आई हुई है। मिठाई से मैं ये मैंने आपको बताया था कि ये एक कम्बिनेशन है ऑन ग्रिड इन्वर्टर का, और जो मैंने डिवाइस आपको बताई थी कि ये वाली डिवाइस है, ये बेसिकली VFD है। इसको आप इन्वर्टर भी कह सकते हैं। ये सोलर की DC आउटपुट को डायरेक्टली कन्वर्ट करेगी आपकी 3 फेज DC आउटपुट। अब हमने यहाँ पे सिस्टम ड्यूल बनाया हुआ है। ड्यूल कैसे बनाया हुआ है? ये आपका 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर का इन्वर्टर है। इसके साथ 2 स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग पे 4 पैनल है, दूसरी स्ट्रिंग के आपके 14 पैनल है। ये वाले जो 14 पैनल हैं, इसकी जो आउटपुट है पैनल्स की, वो कनेक्टेड है इसके साथ भी और उसके साथ भी। यहाँ से इस चेंज ओवर को जब यहाँ करते हैं तो ये इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसको जब ऊपर करते हैं तो ये VFD के साथ कनेक्ट हो जाती है। हम इसको VFD के साथ कब कनेक्ट करते हैं? जब लाइट चली जाती है तो आपको पता है कि ये इन्वर्टर बंद हो जाता है। इसका एक सोल्यूशन था कि इसको हम रिप्लेस कर देते 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ। बट पाकिस्तान में 3 फेज जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो 12 किलोवाट का नाइट्रोस का आ रहा है, या सोलर मैक्स का 11 किलोवाट का आ रहा है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम ये करते तो 9 लाख रुपया सीधा इन्वर्टर पे लग जाना था और रफली 2 लाख की बैटरी आ जानी थी, तो इसका बजट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाना था। उसको कैटर करने के लिए हमने सिंपली 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लिया, उसके साथ हमने ये VFD लगा दी। जब लाइट जाती है तो
ये वाला इन्वर्टर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इस चेंज ओवर से जो 14 पैनल की स्ट्रिंग थी उसको हम शिफ्ट कर देते हैं इस VFD पे। सिंपली इस ऑन के बटन को दबाते हैं तो ये उन 14 पैनल्स की आउटपुट को, जो कि DC आउटपुट थी, उसको कन्वर्ट कर देता है 3 फेज AC आउटपुट में। तो उसमें जो हमारी मोटर्स हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। सो हमने इस सिस्टम को एक वर्चुअल हाइब्रिड सिस्टम बना दिया है विदाउट यूजिंग हाइब्रिड इन्वर्टर, विदाउट यूजिंग बैटरीज। तो ये बेहतरीन काम कर रहा है। ये गांव के अंदर एक छोटी सी जगह पे इन लोगों ने अपने एक प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ है। मैं आपको ये सिस्टम दिखाता हूँ, ये सिस्टम देखिए आप।